छत्तीसगढ़ में वो गायक मन ला अपन अंगठी में गने जा सकत हे जेमन मंच ले अपन कोई गीत ला गुनगुनावे और माइक ले जब सामने डहर कर दें तो जनता ओकर गीत ला ओकर ले आगे गुनगुनाए लग जाए। दरअसल गायकी के सफलता ई ला कहे जाते, लेकिन एक साथ ही एक चर्चा और छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाते कि गायक होना का अतका आसान है और गायकी के जो पैटर्न चलत है कि एक गाना दो गाना के हिट हो जाना, आवाज़ के अच्छा होना या गायकी के हुनर जानना, इन तमाम सांचा में अगर कुछ फिट बैठते जिला गायकी तो आथे, लेकिन जब वो गाय पर धरते तो जो संगीत के जानकार है तिमन ओकर गायकी की बारीकी ला पकड़ पाते कि आदमी कतका रियाज करे होई, अपन गला जरा छत्तीसगढ़ी में घेंच कथन तेला कतका टोरे होई, तब जाके जिन आवाज़ के बराबर मुर्की निकलत है तो कैसे निकलत है। ये तमाम चीज़ के समान रूप से अपन पकड़ रखैया अनुराग शर्मा जी हमारे संग में है, जिकर जब इच्छा हुई तो बम्बई गई, इच्छा हुई आउ कुछ करेंगे तो आउ कुछ करके देखें, लेकिन एक समय में ये महसूस हो गए कि मैं गायकी पर बने हूँ, अब मोला गायकी ही करना है। तो आज हमारे संग बातचीत करे बर अनुराग शर्मा जी हैं। अनुराग भैया बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत में सब दिन पर पूछते नहीं कि कैसा रहा सफ़र आपका? अभी तो शुरू हुआ है, तो कैसा रहा, काफ़ी स्ट्रगल भी रहा, काफ़ी मज़ा भी रहा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तो कैसा रहा ये बताने में टाइम है। मैं पूछे नहीं रहे, मैं बता रहे कि इसने पूछे जाते कि के अब पूछे के अब शुरू करूँ पूछ ले नहू का एक हमारी हिंदी में बोला था जाना बने छत्तीसगढ़ी में इंट्रोडक्शन देख बात। आजकल का चलत है? नवा नवा गाना बनाए के प्रयास चलत है, सिंगिंग के साथ साथ थोड़ा एक्टिंग में भी हाथ आजमाए के प्रयास चलत है। एक गाना तो एज एन एक्टर में करे भी हो, तो काफ़ी मैं बड़ा बढ़िया रही से, लेकिन एक चीज़ हो ना कि सामान्य रोल तो नहीं लेता, सामान्य रोल अगर कहानी नॉर्मल है तो नहीं, हर गाना ला करत हो इसे नहीं, थोड़ा देख पर रख के कि लगे कि हाँ यार ये गाना करना चाहिए। अभी शायद एक दो गाना कर रहा हूँ, तो अभी का चलत है मोर जीवन में सिवाय म्यूजिक के कुछ हो नहीं चले, वही चलते बस। आमतौर पर अभी देखते हैं जब नवा दौर जो गाना क्या है, मतलब मोबाइल में 5G जब आई तेकर बाद गाना सुनना ज़्यादा पसंद आया लगी है ना, वो आसानी से हर आदमी के मोबाइल में पहुंच गए। बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई मजदूर अपन करनी ले करके काम करत थे और साथ साथ जब गीत कोनो गाहूँ गोरी पीछू में चलते और करने में धुन देहे लगते, कभी उसका सीन दिखे सामने सामने? हाँ, मतलब कई बार ऐसे होते कि आप कोई रेस्टोरेंट में बैठ के आप चाय पिए तो सामने वाला भी नहीं पता कि आप वो गाना गाया हो, गाना चलते सुनते। कई बार पब्लिक प्लेस में वो होते, बड़ा अच्छा लगता है कि लोगन बर भी हवा में, कई बार आप कोनो गांव से गुजरत हो वहाँ आपके गाना बजे थे लाउड स्पीकर में, तो हमेशा वो बहुत सुख देने वाला होता है। इसे लगता है कि ठीक है चलो जो काम करे है ना लोगन तक जाते मैं देते लोगन। बहुत जन गायक हैं जब पहला दूसरा तीसरा गाना हिट मिल जाता आसानी से, कब मिली? 15-16 साल बाद। 15-16 साल तक लगातार गाना गाए के बाद? हाँ, खास बात ये रही थी कि ऐसी नहीं थी कि मैं गाना नहीं गाते रहूँ। भाई एक चीज़ ये होती है ना कि आप नहीं गा पाते हो तो लोग नहीं गवाते अपना। मोर साथ ऐसी नहीं रही से, भगवान के दिया से मैं मेहनत करते रहे हूँ, गाद भी रहे हूँ, लेकिन हिट हुए में बोला ऑलमोस्ट 15 साल लगे। कसमसाए नहीं जी, 15 साल ले गाता हूँ यार। पागल वो फ्रस्ट्रेशन आज भी निकल जाते कभी कभी कखरों से बातचीत में कुछ में। मैं रोए हूँ स्टेज में बैठ के कि आऊ खुद का परीक्षा ले भी भगवान इसे वाला लिटरली चलत शो में। मैं अनुज भाई साथ बहुत सारा शो करे, मैं बताता हूँ बेबात ला। तो एक शो रही से ये गाना हिट हो रही से मेरे ख्याल से 2015 में। वो लड़का सुनील मानिकपुरी अंबिकापुर में रहते हो, ओकर गाना हिट हो रही से हमर पारा तुहर पारा। हाँ, मैं अनुज भाई के साथ शो में जाऊँ तो मैं अनुज भाई बोलो कि मैं अपन गाना लगाऊँ, तो अनुज भाई बहुत शॉर्टेड आदमी है एकदम। तो भाई ऐसा सा वाला अबे ऐसे गाना गा जो हिट है, ते गाना गावे लेकिन हिट ही नहीं कौन सुनी। बहुत क्लियर आदमी। हाँ, हमन प्रोग्राम करत हम देखन अपन जनता जनार्दन या पर्सनल फीलिंग्स वाला कोई काम नहीं, तो हिट गाना गा। तो मैं सोनू निगम जी के गाना गाऊँ या कोई हिट भजन वजन से गाऊँ, तो ये लड़का गाना जब सुपर हिट हो जाए तो अनुज भाई स्टेज में गाते से गाना ला खबर की हिट रही से। हाँ, हमर पर तो मैं लिटरली स्टेज के पीछे बैठ के रोत रही हूँ, मतलब भगवान आऊँ कद का परीक्षा ले। रायपुर में रहता हूँ, जत का गाना लिखा गा है उखर से 10 गुना ज्यादा गाना गाया हूँ, लेकिन अभी तक मोर एक भी गाना हिट नहीं दिला मैं स्टेज में। कौन दौर से? कैसेट वाला सीडी वाला? सीडी वाला आगे से। तो कैसेट वाला के दौर में कैसेट आए हैं?
हाँ सर, कैसेट वाला दौर में भी 5-7 तो कैसेट पेंसिल डाल के पीछे वही बोल तो के एक शुरुआत रही से पागलपन की। कोई कैसेट में नाम देख के वो छोटे इसका बड़ फोटो आए से, हाँ तो ये चाहिए इसे वाला। 4-5 कंपनी जमाना में रहे छत्तीसगढ़ में, हाँ 4-5 जिमन के कैसेट के इंतजार रहे, तो सीडी के दौर आ गई से हाँ एक बाद भी इंतजार करे पड़ीस हाँ का तब तो सीडी बेचाए, गायक के नाम सीडी बेचाते रही से उनके दुए गाना अच्छा रहा, बाकी मन तो फिलर रहे। नहीं तो वही कि पहली बात तो ये है कि इतना बड़े गायक तो मैं तब भी नहीं बने रहे हूँ कि पूरा सीडी मोर नाम से मतलब रिकॉर्ड हो। हमारा गाना मिला है कि वो एक सीडी है 6 गाना है तो 2 गाना मोर, 2 गाना कखरो, 2 गाना कखरो, तो टाइम तो लगे भाई, 15 साल लगे। पहला हिट पहला टेक्निकली ऑफिशियली हिट 2017 में आई लव यू, 2003 से मैं गा था आई लव यू जो पिक्चर अगर पहले भी कोई गाना पहचान मिली सही। हाँ मतलब पहचान वही सीडी के दौर रही से ना, तो वो माँ पहचान तभी मिली जब आप बैक टू बैक एक हिट हो ही आपके गाना। एक गाना जैसे गीत को गाहूँ गोरी जो अभी हिट वो सीडी के दौर में दिलीप शरणकी गीत चले है, हाँ नीलकमल वैष्णव, देवेश शर्मा, ये सीमा कौशिक के गाना हिट हो रहे थे, तो ये सुपरस्टार। मैं बस में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो गाना बजे थे एकदम, तो ऐसे लगा नहीं मन में कहूँ कि वो दौर में भी अच्छा गाते रहे, लेकिन पब्लिक तक उसका पहुँच नहीं रही से। आओ कोई गाना लग सीडी बनाना है नहीं बनाना है तेला 4 दिन बैठ के तय करे, आज जनता तय करते। आज आसान है, आज पहले की तुलना में अपन कलाकारी ला लोगन के बीच में पहुंचाना आसान है। और इतना टाइम करे के बाद ना एक चीज़ समझ आती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर वाला के हाथ में है कि सीडी के दौर में भी आप हिट हो सकते हो। हिट हो ही सुना भाई। हाँ, जब मैं जो गाना की मैं बात कर रहा था वो लड़का अंबिकापुर में रहते, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ। और कहीं ना कहीं एक जो डर जो भाग जाते ना आपके मन से, जब आप एक्सट्रीम जो पावर पे बिलीव आपके हो जाते ना, तो आप फिर थोड़ा डरना बंद, ऐसे लगते नहीं है मोर भाग में हुई मिल रही, मेहनत करते रहो, अच्छा गाते रहो, रियाज करते रहो। कई बार लोग मोर ये बात ला नेगेटिव ले लेते, जिससे मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन तो है अंदर, तो निकल जाता है मुझसे कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ बेसिकली। तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी की इज्जत नहीं करता हूँ। हाँ। भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बीइंग सीनियर, अच्छा काम करते हैं, मैं आपसे डरता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि इतनी परिस्थितियां मैंने देख ली है कि मुझे भरोसा उसी के ऊपर है। अंतिम के लिए तैयार होना भी नहीं डरना होता है। हाँ, अंतिम के लिए तैयार होना भी नहीं, ये एग्जैक्टली ये चीज़ है कि भाई मुझे पता है मैं मेहनत तो 15 साल से कर रहा था, हिट तब हुआ जब उनकी इच्छा हुई, तो आप क्या मेरा करियर बनाओगे या बिगाड़ोगे। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप हम जिस समाज में रहते हैं लोग आपके काम को हैम्पर कर सकते हैं, करते हैं, बट अब वो फेथ वैसा आ गया है ना कि होना रहेगा तो हो जाएगा वाला। एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ वो है अच्छा गाना। मैं सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ कि भाई अच्छा माइंडसेट रखूँ, रियाज करूँ। ये जो किस्सा बताया कि स्टेज के बीच में बैठ के रोत रहे, हर आदमी को कोई संभालते इस दौर में। हम ओल्ड सिनेमा भी देखते नहीं तो वहाँ हीरोइन रहते एक जन हीरो लोग कहते कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ टाइप के। इसना कुछ कोई रीस है जीवन में जिन क्यों लोड लेते हो, अच्छा गाते हो ना, मुझे पता अच्छा गाते हो, मैं हवा टेंशन मत लो। नहीं देखो म्यूजिकली तो ऐसे कोनो मतलब जिन मोर जीवन में हीरोइन रीचे तकर संग मोर बिहाव हो गई 25 साल में, ठीक है। तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोले कि जब मैं भटकाऊँ कि ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो वो खरे के रहा है कि आप जो काम करते हो जिससे आपको सुख मिलता है आप वो करिए, पैसे के पीछे मत भागिए। क्या भागवे मोला मालूम है फिर 2 महीना। जबकि घर वाली की प्राथमिक जो चीज़ है घर में मया होना के अलावा घर के प्रबंधन संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत स्ट्रगल और बहुत, मैं आज भी बोलता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स के जो सपोर्ट, आज आप 15 साल के स्ट्रगल सिर्फ मोर नहीं है ना, वो तो मोर घर वाले मन के भी है, मोर माँ बाप के भी है, मोर भाई के भी है। जब वो मन देखा थे कि आज पढ़ उसके लड़का मन कोनो इंजीनियर बन गए, कोनो डॉक्टर बन गए, वो कहीं ना कहीं वो फेथ कि नहीं चलो लड़का ये करे मन है, तो वो स्ट्रगल मोर घर वाले मन भी करे, मोर वाइफ भी करे। मैं 2008 में जब शादी करे हूँ तो वो मतलब एक तरीके से गाँव बजाओ, लेकिन एक जो होता है ना भाई शादी कब करते आदमी, जब आदमी स्थिर सफल बोलते जला सफल हो जाते, सफल नहीं तो कम से कम स्थिर हो जाते हैं जीवन में। तो मैं तो 2008 में शादी कर रहा हूँ, स्थिरता 2016-17 में है मान के चल, वो 8 साल झेले मतलब वो कंडीशन में। कभी कोई दूसरा देख के इसे हिजगा वाला डिमांड नहीं, और डिमांड तो छोड़ो कोई ऐसे एक्टिविटी भी नहीं जेला देख के मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ कि यार मैं खर ये चीज़ ला नहीं, ये साधला पूरा नहीं कर पाता हूँ ऐसे वाला। तो मोर साथ वो नहीं बहुत स्ट्रगल करे सब मम्मी भैया। गायकी की दुनिया में कोई आदमी इतना जन सपोर्ट करो जमानों के
रान यार तोरो हुई। वो एक चीज मोला हमेशा हर आर्टिस्ट से मिले। अच्छा। एक चाहे अनुज भाई हो, चाहे अमीन भाई हो, जो भी आर्टिस्ट के मैं क्लोज रहा हूँ, बहुत सारा नाम है इसे, लगभग हर आदमी वो ब्लेसिंग्स मैं कमाया कि इतना तू चिंता मत कर, तू मेहनत कर रहा है, तू अच्छा गाता है, टाइम लग रहा है तेरे को, होगा। ये एक लाइन तो हर म्यूजिक जानने वाला आदमी ये आशीर्वाद बोला दे है जरूर, हर बंदा। ये दौर गुजर गए, अब आगे रील वाला दौर। ये रील वाला दौर में कौन सा गाना है लगे कि नहीं यार, अब एमा लगा था बोला कि मैं एहू वाला दौर में फिट होंगी के? तो मैं बताया ना, मैं तो अभी चालू करे हूँ ये दौर में फिट वाला, मतलब मैं एकदम इजिप्ट वाला टाइम के आदमी हूँ अभी। ऐसे थोड़ी है अभी, रील्स का है, रील्स अब तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं आदमी, अब तो काम करना कंपेरेटिवली आसान है। पहली तो 8 मिनट के गाना बनाना है, पूरा गाना अच्छा होना चाहिए। लेकिन असकट भी लगा, शुरू में म्यूजिक के बजाता है बहुत देर तक, टाइम बीत रहा है उसका लोगन मन में। हाँ यही बात है भाई आज का 3.5 मिनट में गाना खत्म हो जाए, 3.5-4 मिनट। बोले भी कहाँ दिखते आदमी आज की डेट में। गाना हिट होए के निशानी है कि तो गाना पहली रील्स में चलना चाहिए, रील में हिट। रील वाला दौर के गाना कौन सा रही? रील से तो मैं वापस आज जो आज एक जो वास्तविक स्टारडम जो है वो कहीं ना कहीं एक रील से ही आई। मैं बताऊं, एक गाना है गीत को नो गाऊं गोरी, वो गाना मैं गा रहा हूँ एकदम शुरुआती दौर में। वो पहला गाना रही जेला लोगन मन पसंद करे रही, लेकिन सीडी दौर रही ना तो बहुत ज्यादा सीडी मैन्युफैक्चर भी तो करना है ना कंपनी ला। तो आर्टिस्ट मन में ये रही से कि यार ये बड़ा अच्छा गाना है। ये रील के दौर में ही एक दिन मैं रील बना, पंडित विवेक शर्मा भाई थे, तो ओकर स्टूडियो में चले रील बनाते हैं भाई, वो रील वायरल हो गए। तो वो रील वायरल वो हो गए तो हमन गाना रिक्रिएट करें, फिर आइडिया इस वहाँ से क्या रील वायरल हो गए, लोगन पसंद करे थे, चल फिर से बनाबो, फिर से बनाए, वो गाना सुपर हिट हो गया। देखिए मन कहा तो ही कि मन गपे भर मारी, उसका बड़े गायक ला बुलाए है, अब बता दीजिए गायक के गाना सुनते नहीं थे मैं। तब पहला गुनगुनाया जाना चाहिए। गीत को नो गाहूं गोरी तोर नाव के, गीत को नो गाहूं गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरे तोर नाव के, तोर नाव के गोरे तोर नाव के। तो जब गायक कोई गाना गाते तो अगर फील में पूरा घुसते तो इमेजिन भी करते हो कोई कि नहीं आवाज है और कला है गुरु गा देंगे? नहीं नहीं सर, अगर आप इमेजिन करते हो कहीं ना कहीं भाव, हर चीज भाव के चीज है। अब मैं लइका बर गा, अगर कोई लोरी गाता हूँ और वो समय मोर इमेजिनेशन में विपाशा बासु अगर है तो मैं लोरी कैसे गाऊँ? क्लैश हुई ना। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, और जो मैं अपन सीनियर मनला देखे हूँ, बोले एक रूल हमेशा बनाओ कि गाना 5 बार पढ़ो, पहले आप समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। दूसरा ये कि जो सिचुएशन है आप उसको एज्यूम कर लो। जैसे कभी बोला एकदम ऐसे गीत को ना गाऊं गोरी गाना, तो डेफिनेटली मैं अपन अर्धांगिनी याद करके गाऊं। कभी एकदम आइटम नंबर गाना, एकदम रट वाला, एकदम तुरे लाल मिर्चा, अब अपन घर वाली सोच के तो गा नहीं सकते। तो वो समय फिर अपन कोई हीरोइन ला, कोई ऐसे सीन, हिंदी फिल्म के कोई सीन बोला अंदर में से, अच्छा ये रही से लाल मिर्चा, ऐसे तो एक्सप्रेशन आई से वाला, तो बोला बोलते चीट करना, करवे तो बेहतर है। अच्छा, जब ये अनुज भैया से बातचीत होते यार, अन्नू की गायकी बहुत जोरदार है यार, भारी मेहनत करे भाई, एक पीछे का कारण है, मतलब का बजते घर जाते वो स्ट्रगल देखे है ना मोर, वो मोर गायकी में भी स्ट्रगल देखे है, मोर व्यक्तित्व में भी स्ट्रगल देखे है कि मैं कितना शॉर्ट टेम्पर्ड से आज भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन पहली से बेहतर स्थिति है। वो मोला बहुत समझाए है कि अन्नू ये सही नहीं है, अन्नू वो गलत नहीं है। मैं ऊपर से बहुत लड़े हूँ कि तेखर से तेसे बोलता है सही से, मतलब एक जो लिटरली बड़े जैसे के सम्मान, हाँ, एक जो बड़े छोटे के, हाँ ये है कि वो हमेशा अपन बड़े हुए के कर्तव्य नहीं भाई, मैं अपन छोटे हुए के मर्यादा रखे कि बीच लड़ना, मतलब ये नहीं हुई कि आप अपमान करते मैं अपन, लेकिन हाँ वो इतना बोलना चाहिए, इतना लिबर्टी मोला हमेशा दीस कि मैं अपन बात खुल के रखे होंगे, नहीं ऐसे नहीं हो जाएगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी जो आज रियलाइज होते है कि मैं नहीं हुई तो भी खर्चा 10 साल पीछे सोच में ही हूँ, मतलब कुछ चीज़ जब वो करे ना तो इसे लगे यार ये कुछ मालूम नहीं, इसे होते ना लिखे मन में, ये का बार इसे करत हुई। 10 साल बाद वो समय में सहमत नहीं, 10 साल बाद में वो चीज़ से सहमत हो तो नहीं यार वो करे। अच्छा, आज भी वो कथे भी ना कोई चीज़ें बताते, सलाह दी था तो अभी तो गलत लगा था, लेकिन तब बाद में सोचबे कि मैं सही कह रहे हैं। वो एक्सपीरियंस है वो कर मेरे, वो तो है, मतलब बोला कोई ये बोले में हमेशा मतलब एक्सेप्ट करे में कि स्टेज में कैसे जिए जाते
वो तो मैं सीखे हूँ कर, और मैं नहीं बहुत जन मन, कोई एक्सेप्ट करते कोई नहीं करे। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कैसे अच्छा प्रोग्राम करे जा सकते, वो मैं वो आदमी ला देखे हूँ कि अरे भाई कभी मिक्सर उड़ गए है, कभी कीबोर्ड उड़ गए है, कभी कुछ हो गए, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट करते दिला फुल आता सबसे बड़ा उसका दिमाग तड़तड़ चलते। मतलब एक आदमी होते ना, हे भगवान कीबोर्ड उड़ गए कैसे प्रोग्राम करो, ओकर अच्छा कीबोर्ड उड़ गए का जुगाड़ हो सकते, एक काम करो ऐसा कर दो। अच्छा दूसरा क्या है ना, उखर पर्सनालिटी उखर ओला ये मालूम है कि मैं खड़े हो गया, वो भी तो एक कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए ना। मैं ना बहुत दिन तक ये गलती करे हूँ कि मैं कंपैरिजन जो होते हैं ना, हालांकि पॉजिटिव, कभी हिजगा वाला कंपैरिजन नहीं, मेरे को भी ये करना है और ऐसा करना है, बट आप हर आदमी से नहीं पूछ सकते, आप समझ रहे हो, आप किसी किन्हीं चीज़ों में उनसे बेहतर हो सकते हो, कुछ चीज़ों में वो आपसे बेहतर होंगे, लेकिन उनका थोड़ा अलग है मामला। अभी जन गाना का दौर चला छत्तीसगढ़ का बात करे जाए, कतका जरूरी है कोई अच्छा गाना अभी हिट करे वो रील बनना? 90%। 90%? कैसे? बिना रील बने गाना हिट ही नहीं होना। तो वो तो कोई भी आदमी मतलब थोड़ा पुश ऑन करके रील बनवा सकता है। रील पुश ऑन करके आप कितना बनाओ, कत का रील बना दे, 200 400 500 1000, और पुश ऑन करके रील बनवा के ही गाने हिट हो भी रहे हैं। आप आज की डेट में आज का होते गाना जब बनते ना, तो एक तो क्रिएटर बनाते टाइम ये सोचते, पहला नियम कि ये मैं एक जगह 20 सेकंड कैसे होना चाहिए जब मैं रील बन ही, बनाते टाइम सोचते, गाना बनत समय ये 20 के हुक देना है, यहाँ यस 20 सेकंड के मोला इसे पार्ट बनाना है, तब ये गाना रील में पकड़ ही। फिर वो आप सोचो फ्रॉम डे वन क्रिएशन चालू हुआ है, और पार्ट एक रील वाला बनाना है इसे वाला, ये मैं या तो हुक स्टेप बनी है वॉट एवर जो भी हुई, फिर वो पुश करते गाना ला, बिना रील में गाना हिट हो, कोई गाना आज की डेट में हिट नहीं होता। लिरिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? बीइंग अ सिंगर तो 100%, हर चीज म्यूजिक के ना खास बात है कि हर चीज 100% महत्वपूर्ण है, सब 100 है, 100 लिरिक्स है, 100 गायक है, 100 कंपोजिशन है, 100 अरेंजमेंट है। लेकिन आजकल तो अभी कोई गाना गा के बोलना बेकार है, लेकिन कोई माई बाप भी नहीं है छत्तीसगढ़ में लिरिक्स के कि कुछ भी एक लड़का है नया लिखते, वो जांजगीर का रही है, देवेश तिवारी अमोरा था उसका नाम है, एक आध बार मिले हो शायद, मिले हो ना, एक आध बार ओकर भी गाना गा के मौका मिली साथ मिलना। हाँ ओखर एक ठो वो गाना पूरा तो नहीं गाया हूँ, लेकिन ओखर एक ठो राम भगवान वाला बहुत सुंदर, मामा घर आनंद हो, वो इतना अफसोस हुई इस मोला वो गाना गाए के बाद, लेट हो गया, मैं लूप में सुने हो गाना, और मोर साथ साथ जतका जन बैठे, एक गाना होते कि आप एक बार 2 बार सुन के आपके सर में दर्द होने लगे, एक गाना होते जो 100 बार भी चला था ना, आप लोग सुकून देते। मैया मोला अटका दुख होई सो गाना लगाए के बाद कि मैं हमन लेट बना है नो गाना ला, अगर वो गाना अपन सही समय में बने होते तो छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वायरल गाना होती उस समय 22 जनवरी निश्चित तौर वो देवेश तिवारी मई हराऊँ पूछे के स्टाइल होते अपन बारे में थोड़े पूछ दिया डायरेक्ट, लेकिन ओकर कमेंट बॉक्स में आपन पढ़े पूरा ओकर कमेंट बॉक्स पूरा तो नहीं शुरू से वो लगभग आदमी ये कहते कि ये अधूरा क्यों है। हाँ वो मोला भी लोगन बोले कि भैया इतना अच्छा गाना है, जब जल्दी खत्म हो जा खत्म हो जाता, जल्दी खत्म हो जा रहा है, करबो कहला आगू। हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि छत्तीसगढ़ में अनुराग शर्मा इज द बेस्ट सिंगर, अच्छा है, मतलब और भी है बट अच्छे हैं। अनुराग शर्मा को जब गाना सुनना होता है छत्तीसगढ़ी में किसी का तब तक आकर सुनता है छत्तीसगढ़ी में। हाँ मोर ना प्लेलिस्ट में एक गाना है, मैं मोस्टली रात के जब 2 बजे 3 बजे हम शो करके आता ना, वो गाना मतलब भाई मोला लगते कि उखर से ज़्यादा मैं कोई छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुना। भूपेंद्र साहू जी के गाना है एक ठो, कह दे पवन पुरवैयाला छुए झन वो तोर अचराला, भौरा के नियत घलो नेक नहीं, झन गाथ खोपा माँ गजराला, मन के तोरे फुलवारे नैना कारी कजरारे माँ, मोर जान बसे है तराना। ये गाना मतलब मैं बता ना कुछ गाना होते 100 बार सुन ले, मैंने पसंद भी है तो जिमा
प्रॉपर मेहनत हो तेन वाला गाना पसंद है? तो का सवाल ही पैदा मतलब बहुत आदमी नहीं भी सुने हुए ये गाना लोग? नहीं, हाँ बहुत जन मैं नहीं सुने लेकिन हिट नया दौर के लिखे मैं तो बिल्कुल नहीं सुने हुए। जितना कोई सुने नहीं सुने मैंने जाना, लेकिन जितना छत्तीसगढ़िया आदमी जिला छत्तीसगढ़ी म्यूजिक से प्रेम है वो निश्चित तौर पे गाना। म्यूजिक की बात है, इस तरह छत्तीसगढ़ की म्यूजिक कुछ हावे का बहुत जन बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ अपना म्यूजिक नहीं था, आधा हम उड़ीसा से लिए, आधा महाराष्ट्र से लिए। और बिल्कुल देखो आप एक चीज़ तो है कि अगर आप बहुत टेक्निकली जाओगे, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एकदम जानकारी नहीं, अगर मैं शुरुआत में और प्लेबैक सिंगिंग से हो है ना, तो मैं यंग मोर साथ एक दुर्भाग्य रहे कि मैं बहुत सियान मन संग मुला काम करे का मौका नहीं मिले, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं एकदम स्ट्रांगली ये नहीं बोल सकूं कि ऐसे ही छोगा वाला, लेकिन छत्तीसगढ़ी म्यूजिक है कैसे नहीं। आपके फोक जो है, जो अभी कर्मा आप बोलते हो है ना, छत्तीसगढ़ी इतना एक से एक गाना बने एक समय, आज वो ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि लोगन लगते बिना संबलपुरी रिदम के या बिना भोजपुरी पुट डाले गाना हिट। वो आज सोचते हैं, पहले जमाना में पढ़ के मैं ना तोर खजरे ना पता ले जरे पता दे जरे गाड़ी वाला, ये सब दो है छत्तीसगढ़ी कार है मैंने एक से एक गाना है भाई। कतका फ्रीडम होना चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ी के शब्द हावे, अगर छत्तीसगढ़ी में अच्छा लिखे पढ़े जा सकत है तो उमा आउ शब्द मतलब घुसा है कि इंग्लिश भी आते अब तो छत्तीसगढ़ी संग फिल्म में समझ में आते। देखो फ्रीडम तो क्रिएटर के तौर पे ना पूरा होना चाहिए, वो एक वो झंडा लेके नहीं घूमना चाहिए कि भैया यही होगा यही होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है, अगर आप एक गाना बनाते हो जो आप अगर बोलत हो, जैसे मैं कभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं लोक गायक हूँ, जब मैं स्टेज में होता हूँ स्पेशली, मैं रिकॉर्डिंग गाता हूँ तो मैं लोकगीत गाता हूँ, बट मैं कभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं लोक गायक हूँ। मैं हिंदी भी गाता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी भी गाता हूँ। बोला था बोल भाई ये गाना इंग्लिश है तो वो लैंग्वेज में कमांड नहीं है तो भी मैं वो लगा दूँ तैयार करके। तो अगर आप क्लेम करते हो कि मैं लोक गायक हूँ तो फिर आपको उसकी शुद्धता का ध्यान देना पड़ेगा। मैं जब शो करता हूँ, मैं मोर सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सेंट्रल इंडिया में हैं, हम हिंदी भाषी भी हैं, हम छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, तो जब शो करत हो मैं तो सरप्राइजिंग होना चाहिए लोगों में। और ये होना चाहिए कि ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि मोर शो में जो मोर म्यूजिशियन मन भी है कि हम 3 घंटा भजन गा सकते हैं अगर पब्लिक एंजॉय करते हैं, हम 3 घंटा हिंदी गाना गा सकते हैं, हम 3 घंटा छत्तीसगढ़ी गा सकते हैं, 1 आध घंटा तो सूफी भी गा दूँ, है ना। तो म्यूजिशियन मन भी वो है। तो मोर उद्देश्य होते सिर्फ लोगन ला एंटरटेन करना। और लोगन कैसे एंटरटेन होते हैं आज की डेट में, झटका चाहिए कि मैं गाता हूँ अगर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धरती महे कोनो, तो पब्लिक ला आनंद आते। वहाँ मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ भैया कि मैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के रिप्रेजेंटर हूँ या मैं नहीं भाई, मैं पैटर्न में चल लेता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ वहाँ पे शो कर रहा हूँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मैं भरथरी गाता हूँ या मैं लोक गायक हूँ और इस विधा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फिर आपको वहाँ पे उसकी शुद्धता का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, मुंबई भी कह रहा अपन, हम जिन किस्सा सुनते हैं कि वैन आई वॉज इन मुंबई, तो स्ट्रगल इस तरह का होता है। मुंबई के अलग अलग किस्सा है, सब सफल आदमी बन के ज़्यादा किस्सा सुने जाते हैं, जिन सफल नहीं हो पाए अपेक्षाकृत मन के तुलना में, ओकर कहानी कोई नहीं पूछा है। लेकिन अपन बम्बई कह रहा का कहानी रही से उस समय कितना दौर? देखो बम्बई गे रहे हूँ, लेकिन ईमानदारी एकदम ईमानदारी से बताऊँ तो स्ट्रगल जैसे कोई चीज़ में बम्बई में करे नहीं हूँ। बम्बई जाना और बम्बई में धक्का खाना में फ़र्क होता है। पहली बार जब मैं गे रहे हूँ तो एक लिहाज से वो पूरा नरक रही से, मतलब अपन छत्तीसगढ़िया आदमी ब्राह्मण पारा में पैदा हुए हैं, बगल वाले घर में मतलब बहिनी है, कोनो मौसी है, कोनो चाची है, मतलब महिला के वो रूप में नहीं दिख रहे। जिन होटल में मैं गाँव वहाँ एक मतलब डांस बार रही ना, बैन नहीं लगे उस जमाना में, बाद में बैन हुई लग गए से, हाँ, लेकिन अनऑफिशियली चला। बैन तो बहुत सारे चीज़ में लग गया, अनऑफिशियली चला। तो मैं जब गया हूँ तो एक बिल्डिंग रही थी मीरा रोड में, और मीरा रोड जाने जाए वो चीज़ पर, बस मैं आज गया हूँ और कल वहाँ वो ग्रुप वो एरिया के सबसे बड़े डांस बार, सबसे बड़े ना, जहाँ गाय बार वो बिल्डिंग के आर्टिस्ट मन मरा है, वहाँ के मैनेजर आए। इसको इंसिडेंस देखो आप, और वो बोलिस कि यार आज मेरा सिंगर नहीं आया, एक सिंगर चाहिए। तो मैं गे रहा हूँ, सब अरे हाँ नया लड़का है, अच्छा गाता है।
मोर में बोला मैं बाहर में गाने के लिए आया हूँ क्या बम्बई? तो सब जन घेर ली, बोले साला तू इतना बड़ा आदमी है, बोले बड़े बड़े आर्टिस्टों का नाम लिया उन्होंने, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा वो नाम, लेकिन बोले वहाँ फलाना गाता था, वहाँ ठिकाना बजाता था, और नाम सुन के अपन, मैं बोला साला जब ये गात रही तो मोर का औकात है, चल भाई। पहली दिन में मैं तड़प उस समय ना आदमी मोर नाम नहीं जाने, बोले यार वो तड़प के गाता है ना लड़का, उसको बुलाओ, अच्छा गाता होगा। अच्छा, गाना तड़प के, लेकिन तड़प के जो गाता है। हाँ हाँ, मतलब रायपुर ऑर्केस्ट्रा में भी मैं वो वही गाना से मोर लोगन जाने, तोला मोला बुक करना है अगर ना तो ते मोर नाम नहीं जाना था, लेकिन वो जो तड़प के गाता है ना उसको बुलाओ। अच्छा, 48 अंतरा गा रहे हो कर में, और सही माने वो तड़प के ही गात रही से वहाँ। हाँ तड़प वहाँ तड़पत रहे हो। 48 अंतरा काला के थे। पहला दिन खड़े होके गात हो, पैसा उड़ा थे एकदम, मोर ऊपर गा, मतलब गाना गा था वो उड़ा थे। अब वो एक गोला इतनी करा था, पैसा नीचे आ गए, वाहन आदमी बोले अरे लक्ष्मी बात है ऐसा। एक थोड़ा देर बाद कहती कुछ नहीं कर सकता है, सब तरफ पैसा पैसा है, नोट के ऐसे बंडल पूरा ऐसे लपेट, ऐसे खड़े हो और पूरा ऐसे लपेटा है पूरा। तो शुरू में जब 2 अंतरा हुई ना तो अपन यहाँ के नियम में भाई गाना खत्म हो गया बंद करो, पीछे से मारा, तो मैं म्यूजिशियन गिरा थे, क्या बोल रहा है गाना में, क्या गाऊं, खत्म हो गया, फिर से गा कर वो फिर से 48 अंतरा गा रहे घूम के। हाँ, मतलब रिपीट, जब है इश्क यारा अगर मिले खुदा, तो जब है इश्क यारा अगर मिले खुदा, इतना पैसा वर्सेस हुआ कि वो मतलब फाइनल कर मन दे कलाकार लकी अपन धल नहीं वो सब ओखर बन के कलाकार के फिक्स रहे, कलाकार के फिक्स तो इसे मतलब कि बगल में ठपन खोल लेते हैं यार, इसने कहाँ रोज गिरी करने। एक चीज बस अच्छा रही मेरे जीवन में कि मैं म्यूजिक ला कभी पैसा कमाए के जरिए नहीं सोचे। मैं तब भी मोर सोच यही रही है कि यहाँ रह के उस समय बोलो 2007 में 30,000 रुपये महीना मिला, तब भी मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ रह के ये काम करे से अच्छा छत्तीसगढ़ में जाकर कोरस गा लूँ। आपका अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था मैं स्पेशली खबर की साफ कर देना कि म्यूजिक मोर पर पैसा कमाए के जरिया नो है, साफ बता देना कि मैं डांस बार में गाया हूँ यार, आदमी लुका थे ये सब चीज़ चोरी बता डरा थे, नहीं आदमी डरा थे, नहीं मोलन मैं सोचते कि मोर बारे में कहाँ राय रखी, लेकिन ये चीज भ्रम से कैसे मुक्त हो गया कि मतलब मोर बारे में कहाँ सोचता, फर्क नहीं पड़े, सच है सच है, सच है बिल्कुल सच है, जितना मैं बता सकता ये भी एक सच है। हाँ, तो मैं वहाँ गाया और वो मैनेजर आके बोले लड़का फाइनल है अपने आप, मतलब मैं ये सब नहीं करूंगा, सब घेर अबे पागल है तेरे को, बम्बई जम गई पागल, गाना गाते बम 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 बम्बई बोले काबर मन मरत रहा हुआ गाय बर। हाँ। अब वो जमाना के 2007 के 30,000 रुपये काला के थे, और वहाँ दिन के महीना का सैलरी। हाँ बहुत बड़ी बात है, 2007 में बहुत होगा, आज भी बहुत जन अभी बहुत होते हैं। तो अच्छा विथ अ प्रॉमिस कि 1 साल अगर यहाँ गाएगा तो 1 साल के अंदर फॉरेन ट्रिप करेगा। तो एक बार बता रहे ना पासपोर्ट वाला किस्सा, वही नाम से बनवा रहे, लेकिन मैं तब भी इतना स्पेसिफिक रहा हूँ कि ये 30,000 से ज़्यादा अच्छा है कि मैं छत्तीसगढ़ में जाके कोरस गाऊंगा, वो चलेगा मेरे को, बट मैं यहाँ नहीं गाऊंगा। हफ्ता 10 दिन कर रहा हूँ, पागल हो मैं तो, अंदर ओवर थिंकर लिखा हूँ ना शुरू से, बहुत नुकसान होता है ऊपर से। खाए पिए की तकलीफ अलग, आने शहर आने प्रदेश में खाए पिए की तकलीफ तो उसका नहीं रही से ईमानदारी बात, पैसा कमा था तो खाए पिए की तकलीफ। एक तो राजस्थानी बढ़िया मारवाड़ी वो रही, हाँ वहाँ मस्त एकदम घर जैसे खाना, का दाल बाटी। हाँ। आज भी मैं वो दाल बाटी के साथ आज भी मोर मुँह में मैं खोजता हूँ कि कहीं काश मिल जाए, एकदम सिंपल प्रिपरेशन। और जब रायपुर में था कहाँ है मतलब पसंदीदा चीज़ का खाए में मजा आते यार, ये होना चाहिए आज। मैं पता नहीं बहनी घर जाते तो का बनाओ तौर पर रही तो ओकर का उत्तर रहे, ये एकदम जो खिला दो प्रेम से सब। मोर वाइफ ये चीज हमेशा बोलते हैं कि आपके एक चीज अच्छा है कि लौकी खवा दे चाहे कोंड़ा, अच्छा लौकी भी, लौकी तो ऑलमोस्ट मोर रोज बनते घर में, मतलब एक सब्जी लौकी फिक्स है। मैंने तो होने खाए को तो एक लौकी फिक्स है ना, दूसरा तो दूसरा वो खर से थी कि ओखर जो गुण है डाइजेशन, दवाई एक लौकी या एक कोई भाजी वो फिक्स है, वो बनना ही है। दूसरा सब्जी जो मन में बनाओ, तेला फूला जो बनाना मेरे लिए वो बना दो, बोल थोड़ा। तो टेस्ट से ज़्यादा मैं उखर गुण में आज की डेट में ध्यान देता हूँ कि ये हेल्थ के लिए कतका अच्छा है या नहीं है। बाकी अभी चला था रायपुर में बम्बई के पैसा सुने तो सुनता है इसका छत्तीसगढ़ में गायकी के विधा में पैसा हवे, हाँ, और पर्याप्त है कि वो बेहतर होना चाहिए। वो डिपेंड करते हैं ना कि आप कैसे काम करते हो। अभी पत्रकारिता में पैसा है कि नहीं तो पूछूं तो तब बोलूँ भाई जो आदमी पत्रकारिता में नहीं, ये कहता हूँ साफ तो बताओ नहीं ना तुम ना दुरुस्त होते ना, जिस दिन मोर को इंटरव्यू ले तो मैं बताऊँ जरूर उस दिन। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि पैसा नहीं, पैसा है कंपैरेटिवली दूसर स्टेट के हिसाब से नहीं है, काबर की मार्केट नहीं। टेक्निकली
आगे हमारे स्टेट? हाँ डेफिनेटली आगे। अब लोगन बोला थे छत्तीसगढ़ी, लोगन छत्तीसगढ़ी गाना एंजॉय कर रहे थे, धीरे धीरे सब चीज़ बदला थे। आप देखो आगे बिल्कुल लइका मन अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करे के ओमा आगे बढ़ा थे। तो मैं एक चीज़ देखें, बिलासपुर में कुछ साथी मन अपन के प्रोग्राम करें, तो यार सरकारी सिस्टम में जाके कोशिश करें, सरकारी सिस्टम में बात जम नहीं पाइस, तो जो मेन ज़मीन के आदमी है जिन चाहते कि यार मोर गांव में अनुराग शर्मा आतिस, मोर शहर में हमर कार्यक्रम में अनुराग शर्मा आतिस, तो सरकार एक व्यवस्था बनाए है जेमा नेता वेता में आराम से बुला लेते हैं। तो फिर अपन महंगा कब लगता हो कंडीशन में आदमी? देखो सबसे बड़े रीज़न ये है कि अगर आप पूछे तो मैं क्लियरली हाँ, बता दूं कि एक ग्रेडेशन है आर्टिस्ट के, ठीक है, विभाग में। आप इस भ्रम, ज़्यादातर लोगन मन का भ्रम में रहते कि ये मतलब सरकार से पैसा मिली। हाँ। भाई अगर मेरा रेट 2 लाख रुपए है या 1.5 लाख रुपए, वॉट एवर जो भी, 2.5 लाख है 3 लाख, मेरे को वहां से जितना मिल रहा है वो बैलेंस पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना। अगर मेरी टीम 25 लोगों की है, अगर मैं लाइट साउंड में वैसा खर्चा करता हूं, अगर मेरे म्यूजिशियन ए ग्रेड हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि वो मतलब जो बोलबे वो मन बजा दी, तो तय ए ग्रेड कलाकार रखबे तब तो बजा सकी। तो ए ग्रेड कलाकार रही तो पैसा भी ए ग्रेड वाला ली। भाई देखो प्रोग्राम करेगा ना, 2 तरीका होते। एक तो या तो एक आप ऐसे आर्टिस्ट को रखो जो उसको उतना ही आता है, या आपने उसको ए ग्रेडेशन के पैटर्न का है कि मतलब हमारे नज़र में, जनता की नज़र में तो अनुराग शर्मा हिट सिंगर है भाई। देखिए सरकारी काम सरकारी है सब। तो का होते हो पैमाना का होते? आप कितना आपला छत्तीसगढ़ सरकार से सम्मान मिले है, आप कितना शो छत्तीसगढ़ के बाहर करे हो, आप करे भी। अभी मैं आपला दुर्भाग्यपूर्ण बात बताऊं कि छत्तीसगढ़ के जो 2 सबसे बड़े सिंगर है, मैं और सुनील सोनी, भगवान के दया से, और भी बड़े बड़े जमन बहुत गाना गाए हैं और गाए, अच्छा गाना गाए हैं, गायकी जमन के पास है। हाँ ऐसे 2500 तो ग्रुप हो ही जेमा आधा गाना हमरे होते, लेकिन उमन हमर मन से ज्यादा ग्रेड में, हमन कम में है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है ना वो ये है कि कलाकारी के साथ साथ आप ये सब भी करो कि आप प्रूफ दो कि मैं ये हूं, मैं हूं, और आप एक नियम बन गया है कि भाई इस नियम होगा तो आपका ग्रेडेशन होगा, तो वो वाली चीजें हैं। तो इस भ्रम में दिक्कत ये है कि हमको जो सरकार का जो वर्क ऑर्डर होता है उसमें भी साफ लिखा होता है कि भैया हम इतना पैसा मानदेय दे रहे हैं, इसके अलावा इनकी जो जरूरतें हैं वो समिति को देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से वो समिति को देना चाहिए। हाँ। टोटल फ्री के प्रोग्राम की कोई इज्जत नहीं। हाँ। अतका दुर्गति हम देखे अन कलाकार के कि अरे तो का है, जब तो पैसा खर्चा होते ना तब तो लोकर महत्व पता रही थे। हाँ। फोकट में आ गया अनुराग शर्मा। हाँ। चाय पूछैया नहीं रहा है मेरा, चाय पूछैया नहीं रहा है, स्टेज नहीं बने रहा है कई बार। ओ आज प्रोग्राम है, आज प्रोग्राम है, मोर रिक्वायरमेंट है, मोला स्टेज चाहिए 40 बाई 40 के, स्टेज बने हैं 10 बाई 20 के, मैं 25 जन की टीम लग गया हूँ, कैसे खड़ा करूँ? रीजन वाई तो जेब से 1 रुपया नहीं जाता। जब तक अपन जेब से 2 लाख रुपए देख बलाबे ना अनुराग शर्मा, तब तो समझ आई कि पैसा खर्चा होते रहे भैया, जो बोले स्टेज बना दो, जैसे रहे के व्यवस्था बोले है वैसे कर दो, होटल बिटल दुनिया जहान। तो मैं ये हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई मेरा ये रेट है, और मेरा नहीं, ये मैं इतने ब्लंटली बोल दे रहा हूँ। सच ये है कि आप किसी भी आर्टिस्ट को उठा लो, एक आर्टिस्ट उठा लो, आप अनुज भाई उठा लो, आप गरिमा उठा लो, आप सुनील सोनी उठा लो, आप XYZ किसी को भी उठा लो, वो कभी उस पैसे में जाके शो कर ही नहीं सकता जो उसको विभाग से मिलता है। वो एडिशनल लगेगा, एडिशनल लगता ही है, और वो तो वर्क ऑर्डर में मेंशन होता है ना, कागज में लिखा है, कागज में लिखा है कि इनके आने जाने के, इनके लाइट साउंड की, इनकी बाकी व्यवस्थाओं के लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। कोई अच्छा अनुभव पहले पूछो कि स्टेज शो के बाद जो चाहने वाला होते, हर आदमी कोई ना कोई चाहने वाला होते, हर आदमी के, लेकिन ओकर मुलाकात हो पाते कि नहीं हो पाते कि यार ये आदमी सही मायने में सुना है मुझे या मेरे को जानता है। छत्तीसगढ़ की जनता ना बहुत भोला भी एक तरीके से। हाँ। और छत्तीसगढ़ की जनता संभालना उतके टेढ़ का काम भी है। तो कितना बड़े भी आर्टिस्ट, सबसे बड़े दुर्भाग्य मैं देखे हूँ आग से, मतलब जेन आर्टिस्ट संग मैं काम करे बर एक रही ना कि यार छत्तीसगढ़ में तो एक संग काम कर, वो परफॉर्म करे तो साला जे वाला गाना सुना ना रे, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ पे। मैं का एक आर्टिस्ट के तौर पर ऐसे लगता ना कि भाई फेंक के मार दो माइक से। लेकिन अच्छा कहीं कौन सेंस में जो अच्छा चीज से पूछे, मैं एक शो करो ओकर बाद एकदम नव दंपत्ति लड़का हाथ में, रात के 2 बजे ग्रीन रूम में आई, शो खत्म होने के बाद
बोले भैया तो रथ का बड़े फैन है, नाम अनुराग रखे। तो उखर से सुखद और उखर से ज़्यादा अनमोल कुछ नहीं हो सका। कभी क्राइसिस वाली स्थिति बने हुए जब आप सेट करे पड़े हो कि नहीं यार ये तो सोच चला थे ये कुछ गड़बड़ जाते अगले ठीक कर रहे हैं, कई बार फिर संभाला वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मोर शोरी से 2 साल पहली पिथौरा में दशहरा में और तगड़ा साउंड लेक में गिरे हूँ। अच्छा टीम, अच्छा बढ़िया बैलेंसिंग हुई। और दोपहर के मैं होटल रूम में रहा हूँ, तो शाम को 4-5 बजे आयोजन समिति से एक जन आई, बोले भैया ऐसा साउंड पिथौरा में आज तक नहीं आया, कमाल साउंड है। अपन तो कॉन्फिडेंट रहे, ले गए रहे, खर्चा करे रहे, लाइनरे वाइनरे वो। ये 5 बजे की बात है ना। 11 बजे 11:30 बजे स्टेज में चढ़े रात के वो तो दशहरा शो लेट होते। फिर 2-4 जन एकदम क्या साउंड है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, भड़र भड़र भसर भसर हो रहा है। हाँ। काटो खून नहीं वाला साला 5 बजे तो इसे बोला थी, अभी इसे बोला थे आओगे भगवान। हाँ। अच्छा मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता हूँ, थोड़ा सेंसिटिव हूँ। हाँ। ये गुण अनुज भाई के अगर मोर में आ जाए ना, मैं राज कर दूँ छत्तीसगढ़। वह अरे चल ठीक है देख लेंगे साहब मोर ऐसा कैसा ऐसा ओकर में नैसर्गिक है, हमारा आता ही ठीक है, आद भी है थोड़ा तो काटो खून नहीं साला कैसे करो। अब वो होएगा रही एक्चुअली साउंड अच्छा तब भी रही, सामान तो ही रही ना। आधा घंटा पहले सब नेतागिरी वाला प्रोग्राम हो, पूरा माइक जतर कतर, ये माइक ला धर के वो बोला थे, वो माइक ला, अब वो मोला साउंड वाला बोला थे, चलो मैं बुला पहले वाला बोला क्या है साला तुमको क्या इतना नाम जुड़ा। बोले भैया ये तो पूरा माइक कोई लोग इधर उधर कर दिए हैं, तो ढोलक वाला माइक किसके पास है मेरे को पता ही नहीं है, पैडो तो मैं बढ़ाऊं कम किसको कैसे समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं भाई इतना मतलब वाले यार दशहरा के दिन भगवान का मतलब माथा पकड़ के पानी गिर गया। अब तब विश्वास करवे बोलते ना भगवान है वाकई में, वो भगवान सिर मोर पर पानी गिरा रही। 10 से 15 मिनट में पानी गिरे, वो ऐसे झरझर नहीं कि प्रोग्राम बंद हो जाए, लेकिन इतना गिरे कि शो तो रोके लगे। वो 15 मिनट के अंदर वो लड़का रटारट साउंड सब सही करीस, केबल देखी। उसके बाद सुबह 5 बजे तक वो प्रोग्राम चलीस। अब वो प्रोग्राम के बारे में सोच ले रहे हो कि एक तो पैसा गहरे नहीं मिले इसी मतलब एक होते ना यार, पूरा शो से उतर के आयोजन समिति भी बोले भैया ठीक है हो गए जो हो गया, हम एक टेक्निकल मिस्टेक हो गए जैसे कि हो गए जैसे होटल में पहुंचे होकर पहली पैसा लेके खड़े रहे। अब अभी ये साल फिर दशहरा में हो जाऊंगा तो ऐसे भी केस होते हैं। हर आदमी के जीवन में एक संगी रहते हैं जिन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, लेकिन पनौती भी रहते, वहाँ परेशान भी रहते आदमी होकर सके नहीं यार ये आते माने कुछ ना कुछ करने वाला है, इसमें कोनो हवा है कुछ नहीं एक्चुअली पनौती में हमन कथन अपन भाषा में कथन अबे ता यार नुकसाने करावे यार, लेकिन वो छोड़त नहीं बने। अच्छा कार्यक्रम में वो नहीं है तब वो लगता है कि यार बोला रहना जैसे मेरे वो कभी ना मजा भी नहीं आए, मतलब म्यूजिक फील्ड से बोले कोई भी फील्ड से नहीं। देख संगी बहुत जन है, पनौती मैं ज्यादातर दो घर मन भर और सब दोस्त यार मन, मतलब मोर दोस्त यारों में एक अच्छा चीज है कि मैंने स्ट्रेंथ है मोर दोस्त यार में से कोई भी एक आसपास है ना तो मोर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग रहता है। पनौती मैं ओखर मन भर बन जाता हूँ, मन मोर पर नहीं रहा है। आखिरी सवाल में पूछ रहा हूँ, सुख सुकून का आया अनुराग शर्मा पर का बस सब जब का बातचीत करथन दुनिया जहान करथन सबके लबो लबाब आखिरी में वही आते ना। अगर मैं अच्छा गाता हूँ, देखो पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर मोर में रथ का पैसा है कि मोला कखरो आगू अपन शौक के चीज पर हाथ फैलाल नहीं पड़ते, और मैं गाना इसे गाता हूँ कि मोर अपन नजर में सम्मान है कि हाँ मैं अच्छा गाता हूँ, मैं खुश हूँ, ये सुकून हो गया, सुख यही तो सुख है। नहीं वो तो एक पार्ट हो गया ना, भाई प्रोफेशन कह ले जाए पैशन कह ले जाए वो उकर अलावा मतलब मेरे को इस काम में मजा आता है यार, गायकी में तो मजा आने आना है। हाँ। उकर बाद म्यूजिक के अलावा मतलब घूमे में बड़ा मजा आता है, लेकिन आजकल एक बड़ा नया लफड़ा शुरू हो गया कि काम करे के अभी थोड़ा इतना क्या है, बहुत ही लेट हो गए, लेट अपन सफल हो है ना। हाँ। तो 2-3 दिन होते ताल ऐसे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, घर चलो नया गाना बनाओ कुछ करो, ये वेस्ट हो रहा है ऐसे वाला। लेकिन एक समय में इफराद घूमे, मतलब नेचुरल प्लेस जो है ना गजब पसंद है। अगर गाना बजाना मैं नहीं करता हूँ तो मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ वो कि मैं अपन 2-4 मन साथ कोई एकदम मी प्लेस टाइप की जगह में कोनो जंगल झाड़ी में अपन बैठे अपन बोलत बता इले सुकून का थे इले पूछना चाहते हैं। तो हमारे संग अनुराग शर्मा जी रही हैं। अनुराग शर्मा जी के बारे में परिचय पहले दे डाल रहे हैं, वैसे मोल ले जाता तुमन जान था का छत्तीसगढ़ के आदमी उतके ताकत से माया कर थे जब का वो देखते जब का वो सुनते, तो हमन के बातचीत में पूरा होते। लेकिन मोर ये कहना है कि CG बॉक्स के जो चैनल है हमन के तेला सब्सक्राइब कर लेवा, लाइक कर लेवा, ताकि
अनुराग भैया फिर लाबो शुरू होए है। आज जब चर्चा विराम दे हन, यह अल्प विराम है, छोटे वाला कॉमा है, पूर्ण विराम अंतिम तक नहीं हुए। जब जब समय आई फिर बातचीत करते रहो, लेकिन एकले आगू बातचीत करबो। जोहार।